पिछले 8 साल से इस कुंफू मास्टर ने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पहन रखे हैं। इन्हें पहनकर ही वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। तो सोचो जब वो इन्हें उतारेगा तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक कुंफू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम है वुलिन। वो चीन की एक काफी पुरानी जाति से था जिनके पास लोहे जैसे ताकतवर पैरों की शक्ति थी। अब वो जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक कुछ गुंडे भागते हुए वहाँ से गुजरे और एक आइसक्रीम खाते बच्चे से टकरा गए। उसकी मदद के लिए वुलिन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन बच्चे की आइसक्रीम के पैसे वापस लेने के लिए वुलिन ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया तो वुलिन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उनका सामना किया और एक माहिर कुंफू योद्धा होने के नाते एक एक को धूल चटा दी। आखिरकार वो जीत गया और उसकी वजह से जायशान नाम के एक अमीर आदमी की जान भी बच गई। उस आदमी ने वुलिन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन वुलिन ने इनकार कर दिया। फिर वो वापस उस बच्चे के पास गया और उसे एक नई आइसक्रीम दिलाई। अचानक उसे चारों ओर से कई गाड़ियों ने घेर लिया। फिर उनका सरदार जियांग ली बाहर निकला और उसने वुलिन को गले लगा लिया। वो भी एक कुंफू योद्धा था जो बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है। वुलिन और जियांग ली बचपन में एक ही गुरु से कुंफू सीखा करते थे। दोनों एक साथ ही बड़े हुए और फिर जियांग ली शहर में आकर रहने लगा। अब तो वो अमीरी की चकाचौंध में अपने गुरु की सिखाई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांग ली ने खुद से गांव नहीं छोड़ा था, बल्कि एक दिन उससे ट्रेनिंग में गलती हो गई थी जिसकी वजह से गुरु ने उसे निकाल दिया था। अब वुलिन ने उसे गुरु की अस्थियां दिखाकर कहा कि गुरु की मौत हो गई है। ये सुनकर जियांग ली फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो दोनों जियांग ली की कंपनी में गए। फिर जांच के वक्त वुलिन को अपने जूते उतारने को कहा गया क्योंकि वो लोहे के बने थे, लेकिन जियांग ली इन जूतों की कहानी जानता था, इसलिए उसने वुलिन को अंदर आने दिया। वहाँ जायशान जियांग ली के पास अपनी बेटी के लिए